बारिश की बूंदें छोटी भले हों, लेकिन ये छोटी छोटी बूंदें जब बारिश लगातार बरसती है तो बड़ी से बड़ी नदी में भी उफान ला देती है। ठीक उसी तरह आपकी कोशिश भले ही छोटी हो, लेकिन आप जब लगातार कोशिश करते हो तो ये जो छोटी छोटी कोशिश हैं, ये मिल करके आपको बड़ी कठिनाई से भी पार करवा देती हैं। ये छोटी छोटी कोशिशें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप सबको इसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैंने गूगल के एक टेस्ट से उठाया है। अच्छा लगा मुझे, इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन समझते हो ना? जैसे अगर कोई लिख दे 2 and 1/3, तो इसका मीनिंग होता है 2 + 1/3। इसका इंटीग्रल पार्ट 2 है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। जब हम ऐड करते हैं तो ऐसे करके एलसीएम लेकर के हम इसको ऐड कर देते हैं। ये बेसिकली 7/3 है। 2 and 1/3 बोले तो 2 + 1/3। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यहां पे दो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखे हुए हैं और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो है 19। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहां पे कौन सा नंबर आएगा और यहां पे कौन सा नंबर आएगा, ये मेरे को बताना है। 5 and 3/, डिनोमिनेटर में यहां क्या नंबर आएगा ये आपको बताना है। यहां पे क्या नंबर आएगा, ये जो इंटीजर है ये क्लियर है कि ये इस पूरे मिक्स फ्रैक्शन का इंटीग्रल पार्ट है। यहां पे कौन सा नंबर आएगा मुझे बताना है। दो नंबर्स मेरे को बताने हैं, यहां पे और यहां पे क्या आएगा। सब किसी को ट्राई करना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कॉपी पेन उठाएं, क्वेश्चन लिखें, कोशिश करें। आपका जो भी आंसर आता कमेंट करके बताइए मेरे को, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। इसको सोल्व करने के तरीके तो बहुत हैं। मुझे पर्सनली जो मजा आता है मैं उस तरीके की बात कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस नंबर पे फोकस करता हूं क्योंकि इस नंबर में मेरे को इसका इंटीग्रल पार्ट बताना है, उस पर कमेंट करना इजी रहेगा। 3/, के नीचे क्या आएगा वो मुझे रिलेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैं इसके ऊपर कमेंट करना चाहता हूं। तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले तो मैंने कहा कि यार यहां जो नंबर आएगा इसको m मान लेते हैं और यहां जो नंबर आएगा इसको n मान लेते हैं, है ना। एक बार के लिए यहां पे जो नंबर आएगा इसको m मान लेते हैं और यहां पे जो नंबर आएगा इसको n मान लेते हैं। m और n होंगे तो दोनों इंटीजर, m और n इंटीजर भी क्या नेचुरल नंबर ही होंगे, ठीक है ना, नेचुरल नंबर ही होंगे, ठीक है ना, नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। मगर n जो है वो इस मिक्स फ्रैक्शन का इंटीग्रल पार्ट है। तो मैंने कहा ये जो n and 1/2 है इसको 19 अपॉन, इस नंबर को राइट में लेके जाऊंगा तो अपॉन में चला जाएगा, 19/5 and 3/m हो गया। तो मेरे को इसके इंटीग्रल पार्ट पे कमेंट करना है। इसका इंटीग्रल पार्ट मुझे समझ में आ गया तो खट से n निकल जाएगा। अब मैं इसके इंटीग्रल पार्ट पे कमेंट करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए मेरा क्या थॉट है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थॉट बिल्ड करने पड़ते हैं, सुनिए जरा बात को। मैं कहता हूं कि 5 के अंदर ये फ्रैक्शनल पार्ट जुड़ा हुआ है। एक बात तो क्लियर है, ये नंबर 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, ये बात एकदम क्लियर है। सबको क्लियर है ना ये बात तो? यस। अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं तीनों चीजों का, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल में ले जाता हूं तो आपको पता होगा यहां पे पॉजिटिव नंबर जब कंपेयर हो रखे होते हैं और इनका रेसिप्रोकल जब आप करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ग्रेटर देन वाली चीज लेस देन हो जाती है, ग्रेटर देन वाली चीज लेस देन हो जाती है। आप चेक कर लो, चाहे 3 > 2 है, इसका जब रेसिप्रोकल करते हो तो 1/3 1/2 हो गया, 1/2 ग्रेटर देन 1/3 हो गया, ये बदल जाता है ना। पॉजिटिव नंबर्स के अंदर यहां पे ये कहानी होती है, ठीक है। तो यहां पे ये बदल जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इस पूरी इनइक्वालिटी को 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप 19 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे भी 19, यहां पे भी 19 और यहां पे भी 19। अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो ये जो 19/5 है ना, ये अप्रोक्सीमेटली कितना है,
ये है 3.8 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये कितना है? ये 3.1 है, 3.16 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो एक बात यहां से क्लियर हो गई मेरे दोस्त कि ये जो 19 डिवाइड बाय 5 एंड 3 बाय m है, दिस इज ग्रेटर देन 3.16 अप्रोक्सीमेटली एंड लेस देन 3.8। तो एक बात क्लियर हो गई कि ये जो नंबर होगा ना, इस नंबर की वैल्यू को अगर देखा जाए तो ये जब 3.16 और 3.8 के बीच का नंबर है तो ये भी 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ये बात है मेन पकड़ने वाली कि ये जो नंबर है ना मेरे दोस्त, ये भी 3 पॉइंट समथिंग का कोई नंबर है, ये भी 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये भी 3 पॉइंट समथिंग कोई नंबर है। तो कहने का मतलब इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्लियर हो गया 3 है। इसका इंटीग्रल पार्ट एकदम भन्नाट तरीके से क्लियर हो गया कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है मेरे दोस्त वो 3 है। और इसका जो इंटीग्रल पार्ट है, मैं उसी की तो चर्चा कर रहा था कि यार इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो तो n होगा। ये बात यहां पे मैंने पहले ही बता दी थी, इसका इंटीग्रल पार्ट n होगा, तो इसका मतलब ये जो 3 वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है? n की वैल्यू आई है। तो मेरे को n मिल गया 3, कुछ भी नहीं करना पड़ा। n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। n की वैल्यू मेरे दोस्त 3 आ गई, तो यहां पे मेरे को 3 मिल गया, यहां पे आ गया 3। n की वैल्यू 3 आ गई, अगर यहां पे मैं 3 कर दूं, 3.5 हो गए तो कुल मिलाकर के 5 एंड 3 बाय m इंटू 3.5 इक्वल टू कितना है? 19। तो 5 एंड 3 बाय m इंटू ये कितना हो गया? ये 7/2 हो गया, इक्वल टू 19। इसको उधर ले गया मैं, 5 एंड 3 बाय m इसको उधर ले गए तो 38/7 हो गया। तो ये हो गया 5 एंड 3 बाय 7। तो यहाँ पे देखो 5 भी है, यहाँ पे देखो 3 भी है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। सीधी सी बात है, यहाँ से देखेंगे तो मेरी m की जो वैल्यू है वो 7 आ गई। मेरे को m और n की वैल्यूज बतानी थी, बात एकदम साफ है, m की वैल्यू मेरे दोस्त 7 आ गई, n की वैल्यू यहाँ पे 3 थी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मैंने यहाँ पे थोड़ा इनइक्वालिटी का बड़ा प्यारे अंदाज से इस्तेमाल करते हुए सवाल को सॉल्व कर दिया। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया इनइक्वालिटीज के फ्लेवर के साथ। नॉर्मली इसको लोग ऐसे नहीं सॉल्व करते, शायद तरह तरह के तरीके हैं सॉल्व करने वाले। क्यूट एंड थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा प्यारा तरीका बताने के लिए मुझे लगा आपके साथ जो है शेयर करना चाहिए सवाल। ठीक है भाई, देखो मैथमेटिक्स की अच्छी बात पता है क्या है, आपके जेई में तो काम आ ही रहा है, ठीक है। 9th-10th के बच्चे जो है ना, उनको मैथ्स अच्छा सीखना चाहिए। फिर जेई के स्टूडेंट हो तो यार फिर तो आपको बड़ा प्यारा मैथ्स आना ही चाहिए। आप कॉलेज खत्म कर लोगे, यूपीएससी की तैयारी करते हो तो सीसेट का पेपर होता है, वहां मैथ्स आता है। किसी कंपनी का इंटरव्यू देते हो, वहां मैथ्स आता है। एमटेक की तैयारी करते हो, वहां मैथ्स आता है। कैट की तैयारी करते हो, वहां मैथ्स आपके जीवन में रहेगा मेरे दोस्त। ये प्यारी प्यारी बातें बस मैं इसलिए आपको बताता रहता हूँ ताकि आप मैथ्स के साथ जुड़े रहो। और अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिल्कुल ही काम आएगा। जेई के स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है वो इन सब क्वेश्चंस के थ्रू। आज का वीडियो खत्म।